नहीं दिखाइए, आप दिखाइए, एक बार दिखाइए आप। ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है ये मिला ये APJ अब्दुल कलाम का फोटो। ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है। फोटो माननीय मोदी जी का फोटो। माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में, भारत के प्रधानमंत्री का। भैया क्या नाम है आपका? अरे साहब मुझे आपको कहाँ से मिला? पुणे में मिली, ढेर जो भरा मैंने। देखिए ये बनाओ, ये देखो कूड़े। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब सब कुछ की सीमा पार हो चुकी है, हद हो चुका है। क्या इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा और मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है? क्या उसको इस देश से अब मर जाना चाहिए या समुंदर में फिकवा देगा लोग? क्या करना चाहते हैं ये लोग जो बीजेपी और RSS के समर्थक हैं? ये तस्वीर, ये वीडियो सुन लीजिए आप। ये वीडियो है आगरा मथुरा वृंदावन का। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वीडियो है, मथुरा वृंदावन का। ये सफाई कर्मचारी हैं संविदा पर। उत्तर प्रदेश मथुरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो डस्टबिन में। ये देखिए आप, भैया फोटो निकालो ना आप। किनका है ये फोटो? ये फोटो किनका है? ये किनका फोटो है? ये दिखाओ एक बार आप। आपके मुख्यमंत्री जी का फोटो है? ये माननीय योगी जी का ही नहीं, और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं दिखाइए, आप दिखाइए, एक बार दिखाइए आप। ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है ये मिला ये APJ अब्दुल कलाम का फोटो। ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है। फोटो माननीय मोदी जी का फोटो। माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में, भारत के प्रधानमंत्री का। भैया क्या नाम है आपका? अरे साहब मुझे आपको कहाँ से मिला? पुणे में मिली, ढेर जो भरा मैंने। देखिए आप, ये बनाओ, ये देखो कूड़े। मालूम होगा आपको कितनी तनख्वाह होगी इनकी, 8 से 10 हजार रुपए। आपको पता है इस देश में सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले सरकारी नौकरी से प्राइवेटाइज किसने किया था? आप सबके चहेते ब्राह्मण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। पता है इस शख्स की नौकरी, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये जो शख्स दिख रहा है ना, दरअसल RSS बीजेपी के 2 भक्त दिखे। ये शख्स इसको ये कचरा उठाते हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, साफ करते हैं। इनको ये तस्वीरें कचरा में मिला था। फिर क्या था, इन्होंने अपने ठेला में उसको रख लिया और ये जा रहे थे कचरा फेंकने। 2 भक्तों को ये दिख गया, मोबाइल से वीडियो शूट किया और कहा कि प्रधानमंत्री और योगी जी का अपमान है। अरे उसको जाके पकड़ो जिसने इस फोटो को कचरा में फेंका। और सोचिए, फोटो कचरा में है तो अपमान हो गया, और लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को जो लोग गाली देते हैं वो सम्मान करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम अपने ही नेताओं को गाली देते हैं और वो अपने ही नेताओं को भगवान बना के रखते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 2 भक्त थे। भक्तों का क्या है? मैं गाहे बगाहे दिन आपको भक्तों से रूबरू कराता रहता हूं, लेकिन हद तो तब हो गई। ये देखिए, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, और ये जो शख्स तस्वीरें में देख रहे हैं ये सत्येंद्र कुमार तिवारी है। ये इन साहब का एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है ये। और इन्होंने आके बयान जारी कर दिया कि हमने उनको नौकरी से निकाल दिया है। वो प्राइवेट नौकरी करते थे, हमने उनको अब नौकरी से निकाल दिया है। तो आप सोचिए कि तस्वीर कूड़े में फेंका किसी ने, सफाई कर्मचारी उस कूड़े को उठा रहा था, उसने अपना दिमाग लगाया। मेहनतकश लोग, किसान लोग जो चमड़े का काम करते हैं, ये सब वैज्ञानिक लोग होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। हाथ से ठेला में वो कचरा उठाते थे, तस्वीर को उन्होंने बैरिकेड बना दिया, कचरा उसमें डाल दिया, भक्त को दिख गया, बदले में उनको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि इनकी भावनाएं आहत हो गई। अब सोचिए कि कचरा फेंका किसी ने, जो कचरा उठाने वाला है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये वीडियो आपको सनसनीखेज नहीं लगता है? ये किसी टीवी अखबार पर नहीं चलेगा।
आपको नहीं लगता इस तिवारी जी की नौकरी जानी चाहिए जिसने उस शख्स को नौकरी से निकाला है? उस शख्स के परिवार की क्या गलती है? उस शख्स की गलती क्या है जिसने इस कचरे में फेंके हुए कचरा को उठाया? वो तो और उसको जाके फेंकने जा रहा था। पकड़िए उसको जिसने कचरे में डाला। और सोचिए उनकी तस्वीर पर जब इस तरह के हालात हैं। इससे पहले एक मुसलमान को इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि अखबार पर जो खाना बेच रहा था उसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में चल क्या रहा है। आप दोयम दर्जे के नागरिक हो गए और इसकी वजह है आपका डर। हम सब डर के घर में जो बैठे हुए हैं ना, कोई नहीं बच पाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न इस देश का मुसलमान, न दलित, न पिछड़ा, न आदिवासी, अब कोई नहीं बचेगा। तुम सब के सब बारी बारी से मारे जाओगे इसी डर की वजह से। आज इस सफाई कर्मचारी की नौकरी जा रही है, आपको क्या लग रहा है? राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि SC ST OBC के लोग नौकरी पा लेते हैं आरक्षण से, लेकिन सम्मान के साथ नौकरी नहीं कर पाते हैं। मैं इस देश के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, MLC हैं, IAS हैं, IPS हैं, चाहे चपरासी हैं, चाहे चीफ जस्टिस है, मैं पूछना चाहता हूं अपने कलेजे पर हाथ रख के बताओ, क्या आप सम्मान से नौकरी पूरा कर पा रहे हैं? एग्जाम्पल है आपके सामने। रामनाथ कोविंद भले ही बीजेपी के राष्ट्रपति हो, क्या होता है उनके साथ? जस्टिस कर्णन कोलकाता हाईकोर्ट के जज, क्या हुआ उनके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे इस देश में एक शेड्यूल कास्ट, उनके बेटे को आरोप लगा दिया गया। आप बच जाएंगे। बचने के लिए आपको इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। सोचिए इस देश में मायावती जी पर, लालू यादव पर, अखिलेश यादव पर, तेजस्वी यादव पर, हेमंत सोरेन पर, शिबू सोरेन पर, करुणानिधि पर, तमाम बहुजन नेताओं पर किस तरह की गालियां दी जाती है। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू को तो मार दिया गया, रावण को जेल में डाल दिया जाता है, और इनकी फोटो किसी ने कचरे में फेंका, वो सफाई कर्मचारी ले जा रहा है, आप उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। मैं इस देश के तमाम सफाई कर्मचारियों से अपील करता हूं कि इसके खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए और सफाई का काम छोड़ दीजिए। उठाइए लोग अपना कचरा। याद है ऊना में जब शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हुआ था, उन्होंने जाके सरकारी कर्मचारियों के घर के सामने कचरा फेंक दिया था। कोई है इसका संज्ञान लेने वाला? कचरा में मिली तस्वीर वो आदमी फेंकने जा रहा था, आपने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वो सिर्फ इसीलिए कि हम लोग डरपोक हैं, चुप बैठे हुए हैं, हम लोग डरपोक कम्युनिटी के लोग हैं। और ये तिवारी जैसे अधिकारी किस हैसियत से आते हैं और उस नौकरी से बर्खास्त करने का टीवी पर अनाउंसमेंट करते हैं? जेल तो इस आदमी को होना चाहिए जिसको यह पता करना था क्या करता वो सफाई कर्मचारी। मोदी जी और योगी जी की फोटो को साफ करता और जाके म्यूजियम में लगाता। अरे उसको कचरे में मिला, वो कचरा उठा के वो जा रहा था फेंकने, जो उसका काम है वो कर रहा था। आप समझिए कि क्या चल रहा है इस देश में। इस देश में आपको गुलाम बना लिया गया है, आपको बोलना पड़ेगा मनुस्मृति के खिलाफ। सोचिए इस देश में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी है। इस देश में सफाई कर्मचारी पहले 40,000 तनख्वाह पाते थे, उनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको नौकरी को खत्म करके संविदा पर डाल दिया। सालों से बिजवाड़ा विल्सन जो मैक्सेसे विनर हैं, सफाई कर्मचारी, हर साल हजारों सफाई कर्मचारी की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत होती है, डूबने से मौत होती है, जहरीली गैस से मौत होती है। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बिजवाड़ा विल्सन रोज वीडियो शेयर करते हैं, कोई टीवी अखबार बात नहीं करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में, मैं पूछना, ये तो सफाई कर्मचारी, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के जितने भी नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, आप कलेक्टर हो, SP हो, DM हो, MLA हो, मंत्री हो, राष्ट्रपति बन जाइए। आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं, आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। लेकिन इससे आप बच सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आपके दिमाग में जो डर है उस डर को निकालिए और संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार के लिए सजग होइए और बात कीजिए।
नहीं तो आप आज सफाई कर्मचारी, कल आपका आईएएस। इस देश में आंकड़ा है, रिकॉर्ड है। इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान जेलों में भरे पड़े हैं 3 लाख से ज्यादा। फैसला नहीं आता है। आप कब तक चुप रहेंगे? कब तक इस देश में मनुस्मृति लागू रहेगा? कब तक जातिवाद होता रहेगा? और कौन लोग हैं ये जिनको वो भक्त हैं, जिनकी वो तस्वीरों से प्रॉब्लम है, वो जाके तस्वीरें अपने घर में सजाएं? आप इस सफाई कर्मचारी की नौकरी ले लीजिएगा। गलती क्या है उसकी? क्या उसने उस तस्वीरों को कचरा में फेंका था? जिसने फेंका उसको जाके पकड़िए। और किसी की तस्वीर, आपके भगवान की तस्वीर अखबार में छपती है, मना कीजिए छपने से। अखबार जो खरीदता है वो क्या नहीं करता है? क्या आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम अखबार खरीद रहे हैं, उसमें आपने विज्ञापन में भगवान की तस्वीर छाप रखी है, तो हम उस अखबार का क्या करें? हद हो गई है, इंतहा हो गई है। भगवान वाला में तो समझ में भी आता है कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर से आपकी भावनाएं आहत हो रही है। इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के 90% आबादी इसी तरह से मार दिए जाएंगे। और आप लोग खड़े नहीं होएगा तो आपको क्या लगता है? आप चुप रह के बच जाएंगे? आपकी बारी आएगी, हो सकता है देर से आए। मेरी बारी में बोल रहा हूं अन्याय के खिलाफ, तो हो सकता है पहले आए। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है, जिस दिन इस देश का बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी एक दूसरे का हाथ पकड़ के डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर खड़ा होना सीख जाएगा, इन जातिवादियों, मनुवादियों की औकात नहीं है कि आपके सामने ये खड़ा हो जाए। वोट हमारा है, ये देश हमारा है, संविधान मानने वाले हम लोग हैं। और आप इस तरह का व्यवहार करेंगे क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका टीवी अखबार नहीं है, उसकी मीडिया नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम बहुजनों से अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सम्मान की भावना है तो इस सफाई कर्मचारी के साथ खड़ा होइए और जिन लोगों ने इसे नौकरी से निकाला उसको बर्खास्त किया जाए। इस तिवारी नाम के अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं क्या चल रहा है इस देश में? मेरी लगातार कोशिश है, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस तरह के अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।